दोस्तों, जब आप हमसे डीएफटी सिस्टम ऑर्डर करते हैं और उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने कुछ पाइप्स होंगी। 40 प्लांटर में 4 पाइप होंगी, 90 प्लांटर में 9 पाइप होंगी। यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए 30 प्लांटर लिया है। हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि इन पाइप्स को आप अपने घर पे किस तरीके से असेंबल कर सकते हैं और एक पूरा रनिंग डीएफटी सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को फॉलो करिएगा और बड़ी आसानी से आप इस सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा कि इन एंड कैप्स में एक तरफ एक स्टिकर चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ओपन दिस कैप। आपको इन्हीं कैप को ओपन करना है। दूसरी तरफ वाला जो एंड कैप है वो परमानेंट जाम है, यानी कि उसको ग्लू लगा करके पक्का कर दिया गया है, तो उसे खोलने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा। सबसे पहले ये जो ओपन दिस कैप है, इन कैप्स को हमें ओपन करना है। इसके लिए आप एक छोटी हथौड़ी ले सकते हैं या कि फिर कोई लकड़ी का चीज ले सकते हैं। इसे हमें बहुत जेंटली हिट करना है यहाँ पे दोनों तरफ, बहुत तेज नहीं ठोकेंगे, अदरवाइज एंड कैप प्लास्टिक के ही टूट सकते हैं। तो इसको हल्के हल्के से दोनों तरफ एक इधर और एक इधर हिट करते जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से एंड कैप खुल जाएंगे। और फिर इसके बाद इस पाइप को तिरछा करके एक एक करके इसके सारे सामान को बाहर निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम सभी पाइप्स को खोल लेंगे। ये हमारा सारा सामान जो है ये खुल गया है पाइप के बाहर। इसमें से कुछ चीजें बाद में पौधे ग्रो करने के काम आएंगी। अभी हम वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सेटअप कैसे स्टैंड होगा। तो उस सेटअप का ये जो व्हाइट वाला पूरा पाइपों को आप कलेक्शन देख रहे हैं, ये और प्लस हमारी ये जो डीएफटी पाइप्स हैं, ये दोनों चीजें मिल करके हमारी डीएफटी सिस्टम का स्टैंड बनेगा। तो सबसे पहले बाकी चीजों को हम अलग कर देते हैं और स्टैंड की असेंबलिंग शुरू करते हैं। डीएफटी सिस्टम का स्टैंड बनाने के लिए ये टोटल 12 पाइप्स हैं, 4 और 4 का एक सेट और 4 बड़ी पाइप का सेट, और इसके अलावा ये 8 पीस 3 वे एल्बो है। आइए अब एक एक करके देखते हैं इन्हें कैसे असेंबल करना है हमें। सबसे पहले हम ये 3 वे एल्बो को लेंगे और ये जो बड़ी पाइपें हैं इसमें हम इसको यहाँ पर फंसाएंगे। अभी आपको बहुत ज्यादा इसे कसने की जरूरत नहीं है, बस जेंटली जितना ये अंदर जा सके घुमा करके फिक्स कर दीजिए। और जिस एंगल पे ये एल्बो है बाहर निकला हुआ, इस तरीके से इसी एंगल पे हम अपोजिट साइड पे भी इस दूसरे एल्बो को यहाँ पर फिट कर देंगे। और किसी प्लेन जगह पर रख करके देखेंगे कि इन दोनों का ओरिएंटेशन एक तरफ हो, यानी ये वाला मुंह ऊपर तरफ और ये वाला मुंह अपोजिट तरफ। इस तरीके से हो गया। सिमिलरली दूसरे पाइप में हम इसका अपोजिट करेंगे, यानी इसका मुंह इसकी तरफ रखना है हमें, और दूसरे तरफ भी इस तरीके से हमें इसको फिट कर देना है। थोड़ा अगर एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो इसे हम घुमा लेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एक तरफ हो। ये काम आप किसी फर्श वाली जगह पे या प्लेन जगह पे करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबली होगा, क्योंकि प्लेन सरफेस में आपको समझ में आएगा कि ये अभी तिरछा है या इसे थोड़ा बहुत और ट्विस्ट करने की आवश्यकता है। सेम यही काम इन दो पाइपों के साथ आपको कर लेना है, इन 4 एल्बो के साथ में। ये देखिए गौर से, ये एक पाइप का सेट रेडी हो गया। इसमें ये एल्बो और ये एल्बो एक तरफ मुंह है और यहाँ पर एक तरफ इनके फेस इंडिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली ये सेट हो गया। अब इसके बाद ये जो छोटी पाइपों के 4 सेट हैं, तो इन्हें हमें इनकी ये ब्रांचेस बनानी है, यानी इसका एक छोर यहाँ पर जाएगा, दूसरा छोर यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही इधर भी होगा। ये पाइप इन दोनों में सेट होगी। ठीक इसी प्रकार से ये पाइप इन दोनों में सेट होगी और ये पाइप इन दोनों में सेट होगी। आइए करके देखते हैं। चलिए, ये इसको हल्का सा घुमाते हुए आप फिक्स कर देंगे तो ये आसानी से इसमें सेट हो जाता है। शुरुआत में बहुत टाइटली फिट नहीं करना है, बाद में हम इसे हल्का हल्का सा पुश कर देंगे तो ये फिट हो जाएंगे। यही काम इधर भी करना है आपको। ये देखिए, और ये जब एक प्लेन सरफेस पे हो गए, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, प्लेन सरफेस पे रखना है आपको। और इसको यूं करके और हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा तेज नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से सभी एंगल पे आपको ठोक देना है, तो ये ऊपर भी नीचे भी सेट हो जाएंगे। सेम काम आपको ऐसे ही इसको स्टैंड को खड़ा कर लेना है और हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको ठोक देना है। इसी प्रोसीजर में कभी बार हम ज्यादा तेज धक्का दे देते हैं तो ये एल्बो टूट जाते हैं, तो इसके लिए हमने 2 पीस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, बट फिर भी टेक केयर कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसमें। तो ये हमारा एक सेट ऐसा तैयार हो गया और इसी तरीके से एक सेट हम और तैयार कर लेते हैं। बस, तो ये हमारे 2 स्टैंड रेडी हो गए, 2 फ्रेम रेडी हो गए। अब ये जो 4 पाइपें और बची हुई हैं, इन्हें हम किसी भी एक स्टैंड में इस तरीके से वर्टिकली फिट कर देंगे, इनके चारों जगहों पे। ये देखिए, और ये जो दूसरा स्टैंड है, इसके इन चारों पार्ट्स को हम इसके साथ अटैच कर देंगे एक एक करके। पहले शुरुआत में हल्के हल्के से फिट करना है आपको, बिल्कुल हल्के हल्के से। ये, और फिर हल्के हल्के हाथों से इसे हमें ऐसे पुश कर देना है। ये देखिए, तो ये आपका एक स्टैंड तैयार हो गया। अब इसके ऊपर ही हमारी वो तीनों
डीएफटी पाइपें रखी जाएंगी। ये काफ़ी रिजिड है और 3 पाइप 4 पाइप का लोड लेने के लिए पर्याप्त मजबूत है। स्टैंड रेडी करने के बाद अब हम इनलेट सिस्टम को रेडी करते हैं। इनलेट सिस्टम मतलब वो 3 वे स्प्लिटर जो पंप के आने वाले पानी को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा और उन 3 डीएफटी पाइप्स में लेकर के जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपके पास एक अटैचमेंट निकला होगा जिसमें ये आरओ की एक फिटिंग होती है और ठीक इस तरीके से आरओ की पाइप्स होती हैं, ये इनमें फिट होगी। इसके भी पहले हम पंप का कनेक्शन के लिए ये पाइप सेट करेंगे। आपके पास इस तरीके से पाइप होगी जिसमें ये एल्बो लगा होगा। ठीक है, इस एल्बो को या तो हम सॉल्वेंट लगा करके यहाँ पर परमानेंट जाम कर सकते हैं या कि फिर यहाँ पर थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप लगा करके और इसे फिक्स कर देंगे। टेफ्लॉन टेप हम आपके पार्सल के साथ में ही भेजते हैं। तो ये एक पतला सा टेप होता है, इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से एक लेयर, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेयर यहाँ पे हमें ऐसे लपेट देनी है। और इसके बाद ये जो इनलेट सिस्टम है एल्बो, इसमें यहाँ पर लगा करके इसे घुमाते हुए हम ऐसे टाइट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें फ्यूचर में कभी भी इसे अगर अलग करना है तो आसानी से खुल भी जाएगा और टेफ्लॉन टेप होने की वजह से ये यहाँ से पानी लीक भी नहीं करेगा। अब बारी आती है इन आरओ की पाइप्स को यहाँ पर सेट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ज्वाइंट को पकड़ेंगे, आरओ की पाइप को ऐसे स्ट्रांगली पकड़ेंगे और पूरी ताकत से इसको अंदर करेंगे। जब ये अंदर जाएगा तो एक प्लग का फीलिंग आएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे ही जाके एक खांचे में सेट हो गया हो। अगर ये प्रॉपरली फिट नहीं बैठता है तो जब आप मोटर चलाएंगे तो यहाँ से पानी लीक करेगा। तो इन केस कभी ऐसा होता है कि यहाँ से पानी लीक कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि अभी आरओ पाइप प्रॉपरली नहीं बैठी है, इसे हमें और अंदर करने की जरूरत है। इसी तरीके से इस पाइप को भी हम अटैच करेंगे, ये, और इसी तरीके से तीसरी पाइप को, ये तीनों पाइपें सेट हो गई हैं। इस स्टैंड के साथ अब इस यूनिट को हम लोग टाई करेंगे। इसके लिए हम आपको इस प्रकार का एक जिप लॉक टाई भेजते हैं जिसको आपको यहाँ पर इसके साथ लगा देना है। अगर आपने इसे कभी यूज नहीं किया है तो ये देख लीजिए, बस यहाँ पे इसको सिंपली ऐसे फंसाना है और खींच देना है तो ये अपने आप यहाँ पर बंध जाएगा। ऐसा ही आपको एक नॉट यहाँ पे लगा देना है। बिल्कुल ईजी है और अब ये इधर उधर नहीं भागेगा। सारा कनेक्शन होने के बाद लास्ट में जब हमारे सारे स्टैंड ये रेडी हो जाएगा तब लास्ट में ये जो पार्ट है ये हमारे वाटर पंप के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इससे ही पानी यहाँ पर आएगा। चलिए अब हम इस स्टैंड में रखने के लिए डीएफटी पाइप्स को रेडी करते हैं। यहाँ पर रखने से पहले उसमें छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं। अब इन पाइप्स को रेडी करते हैं। इसके लिए जो एंड कैप खुला हुआ है उस तरफ आप अपोजिट साइड पे देखेंगे तो इस तरीके का एक होल होगा। इस होल में हमें ये टैंक निप्पल्स लगाने हैं। ये जो अटैचमेंट है इसे टैंक निप्पल कहते हैं और इसको इस तरीके से खोलते हैं और इसके अंदर आपको 2 वॉशर मिलेंगे। ये ब्लैक कलर के 2 वॉशर हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये इन पाइप्स में किस तरीके से लगेगा ध्यान से देखिएगा। ये जो लंबा हिस्सा है ये बाहर तरफ रहेगा, पाइप के बाहर, और ये जो चूड़ी है या लॉक इसको कह सकते हैं, ये पाइप के अंदर जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर लगा लेंगे ये, और इसे प्रॉपरली हमें टाइट कर देना है हाथ की ताकत से। कोई रिंच या प्लास पेचकस यहाँ नहीं लगाना है, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि ये रबर के वॉशर होते हैं जो पानी को लीक प्रूफ कर देते हैं। ये तीनों टैंक निपल्स को हमने पाइप में यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब बारी आती है ये एंड कैप्स को यहाँ पर फिट करने की। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी टेक्निकल है, समझिएगा। ये एंड कैप अगर हम सॉल्वेंट लगा करके परमानेंटली फिट कर देते हैं तो कल की डेट पे अगर कभी इस पाइप की सफाई की आवश्यकता होती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा, बहुत कठिन काम हो जाता है ये। इसके लिए हम एंड कैप को ऐसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि अगर ऐसे फिट करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के तो यहाँ से पानी लीक कर सकता है। तो उसके लिए भी काम आता है हमारे यही दोस्त टेफ्लॉन टेप। ये बड़े काम की चीज है। इसको भी हमें क्या करना है, इस पाइप में यहाँ पे 2 से 3 लेयर इस तरीके से आपको लगा देना है यूं, और इस एंड कैप को घुमाते हुए और यहाँ ऐसे फिट कर देना है। इससे क्या होगा कि अब कभी भी आपको जब भी 2 महीने में 4 महीने में इस पाइप की सफाई करने के लिए अगर ये एंड कैप खोलना है तो आप इसी तरह किसी छोटी हथौड़ी से दोनों तरफ हल्के हल्के हाथ से स्ट्रोक करते हुए और इसे खोल सकते हैं जब चाहे तब। ये देखिए तीनों एंड कैप हमने लगा दिए यहाँ पे। अगर टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद भी कभी ऐसा होता है कि कुछ ड्रॉप्स पानी की लीक करती हैं तो ऐसी कंडीशन में उस एंड कैप को खोल करके टेफ्लॉन टेप थोड़ा सा और बढ़ा करके फिर से एंड कैप लगा दीजिएगा तो ये फिर से वाटर प्रूफ हो जाएगा। अभी इन पाइप्स को इन स्टैंड पे फिट करते हैं। ध्यान से देखिए, इस पाइप में यहाँ पर छोटा सा छेद है, ये वाला पार्ट जो रहेगा ये इस तरफ आएगा, इसी में ये आरओ की पाइप सेट होंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिएगा कि ये पाइप इधर उधर भाग रही है, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके का अटैचमेंट आपको दिख रहा होगा। 30 प्लांटर में यहाँ पर 3 होल्स रहते हैं।
40 प्लांटर में 4 रहेंगे, 20 प्लांटर में 2 रहेंगे। तो इस अटैचमेंट को हमें यहाँ यहाँ पे सेट करने हैं इन तीनों पाइप के टैंक निपल में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फिट किया था यहाँ। ठीक है, ये देखिए, इसे बस हमने कुछ भी यहाँ पे ना तो आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है ना सॉल्वेंट लगाना है, बस ऐसे रख के इसको हल्का हल्का सा पाइप को ऊपर से दबा देना है बस। तो अब क्या होगा, यहाँ से इस पाइप का पानी इस पाइप में से होते हुए और टैंक में वापस गिर जाएगा। टैंक के रूप में आपको अपने घर से 10 लीटर की एक बकेट लेनी है, 10 या 20 लीटर की, और उसके बाद इस पाइप में वो छोटा पंप लगा करके और उसको बाल्टी में डाल देना है। बस आपका ये 30 प्लांटर DFT सिस्टम रेडी हो गया यूज करने के लिए। पंप ऑन करने से पहले इन आरओ की पाइप्स को इन होल्स में बस ऐसे ही आपको फंसा देना है। एंड यस, इट्स सो सिंपल, बिल्कुल रेडी है सिस्टम। अब वो ज्वाइंट लग जाने की वजह से ये पाइपें इधर उधर मूव भी नहीं कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि चलो इसको और स्टेबिलिटी देनी दी जाए, आपके दिमाग को संतोष नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप पाइपों में कुछ रस्सी बांध करके इसको स्टेबल कर सकते हैं। बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे में ही अच्छा चल जाता है।